समर्थ गुरु ब्रह्मगिर महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मगिर गुरुगादी अति प्राचीन है, जिसकी स्थापना आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के द्वारा उनकी परंपरा में की गई है। तो हम जो समाज जनों से विनम्र निवेदन है कि आज उस ब्रह्मगिर गादी पर दूसरे व्यक्ति का आधिपत्य है और समाज इसके प्रति बिल्कुल उदासीन है, समाज कोई ध्यान देती नहीं। तो समाज को उत्तरदायित्व है कि अपनी गुरु गादी पर ध्यान दे। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस गुरु गादी से जुड़े हैं जिस गुरु गादी का परचम सारे विश्व में लहराता था और आज भी उनके द्वारा प्रकट की भी बाल गंगाओं का उतना ही महत्व है। तो हम समाज जनों से विनम्र निवेदन करते हैं कि उन गुरु गादियों को अपने हाथों में ले, संभाले, उसका ट्रस्ट बनाए और समाज ही उसका संचालन करे, ताकि उसे भविष्य में कोई क्षति पहुंचाए नहीं और कोई उसका दुरुपयोग न करे। तो अपनी गुरु गादियों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब जानेंगे समझेंगे तभी तो हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को अपनी गुरु गादियों के बारे में बता सकेंगे, जानकारी देंगे। जब हम स्वयं ही नहीं जानते तो अपने बच्चों को अपनी गुरु गादी की परंपरा के बारे में क्या दर्शाएंगे। तो गुरु गादियों का उद्भव हिंदू धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए ही हुआ है और विश्व के महान दार्शनिक जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य की पीठ परंपरा से हुआ है, ताकि तत्कालीन बिखरे समाज को एक सूत्र में वह बांध सके। और भारतीय सनातन धर्म को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 10 नामी संप्रदायों का संगठन किया और 4 दिशा में 4 मठ स्थापित किए और कालांतर में इनके अंतर्गत प्रांतीय शाखाएं तथा मंडल आदि शाखाएं बनाई गई। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ, जोशी मठ भी जिसे कहते हैं, सन 820 ईस्वी में बद्रिक आश्रम उत्तराखंड में स्थापित किया गया, जिसके मठाधीश गिरि संप्रदाय के आनंद गिरि तोटकाचार्य थे। स्थापित परंपरानुसार इस पीठ में दीक्षा लेने वाले साधुओं के आगे स्वामी नामक अलंकरण और बाद में संप्रदायवाचक गिरि शब्द लगाया जाने लगा। और जोशी मठ में ही आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के दूसरे शिष्य स्वामी हरानंद गिरि निवास करते थे। उनकी 7वीं पीढ़ी के शिष्य अवगढ़नाथ 15वीं सदी में जब निमाड़ की भूमि में आकर कपूरगढ़ ग्राम में बस गए और उनके शिष्य के शिष्य लालनाथ महाराज हुए, तभी गिरि संप्रदाय का गिरि उपनाम संभवतः गिर में बदल गया। और इसके बाद जब स्वामी लालनाथ गिर से दीक्षा और स्वामी जगन्नाथ गिर से दीक्षा लेकर बोरगांव बुजुर्ग निवासी नारमदीय ब्राह्मण कुल के 12 वर्षीय बाल महात्मा खुशहाल शुक्ल आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की 12वीं पीढ़ी के शिष्य बने और कपूरगढ़ पीठ पर विराजमान हुए। तो वे स्वामी अपने तपोबल से ब्रह्मगिर कहलाए। बाद में कपूरगढ़ का नाम होकर के ब्रह्मगिर गुरु गादी हो गया। तो हमारा भारतीय साहित्य अति प्राचीन है और अनंत कोटि ब्रह्मांड को ईश्वरी सत्ता को एवं संपूर्ण जीवन को समेटने वाला है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी पीठ को संभाल कर रखें, क्योंकि ब्रह्मगिर जो है निमाड़ का स्वर्ण मुकुट मणि है। बोलते हैं ना कि शिष्य अगर योग्य हो तो उसे योग्य गुरु रास्ते में भी मिल जाते हैं। ऐसे ही निमाड़ में भी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का आगमन हुआ। उस समय जब वो तपस्या के कालीन थे तो ओंकारेश्वर में ठहरे। उन्होंने ओंकारेश्वर में गुरु दीक्षा ली गोविंद भगवत्पाद महाराज जी से और भगवान शंकर के गुरु महाराज ओंकारेश्वर के नीचे, ज्योतिर्लिंग के नीचे आपने गुफा देखी होगी और उस गुफा में एक छाया चित्र भी लगा हुआ है, जिसमें भगवान गोविंद भगवत्पाद ध्यान में बैठे हैं। माँ नर्मदा में बहुत बाढ़ आई है, जो उन तक पहुँच गई है
और आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कलश लेकर खड़े हैं। अपने तपोबल से सारी नर्मदा के जल को उन्होंने वेग प्रवाह को अपने कलश में उतार दिया। सोचिए कितना तपोबल होगा कि नर्मदा जी का सारा जल अपने कलश में उतार दिया। ये ब्राह्मण का तप है। इसलिए भगवान विश्वामित्र बोलते हैं कि ब्रह्म तेजो बलम बलम क्षत्रिय दिग्बलम। अगर कोई तेज है तो ब्रह्म तेज है, बाकी कोई भी बल उस तेज के आगे निस्तेज है। तो ऐसे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा में ब्रह्मगिर महाराज भी जो रहते तो खंडवा में थे, लेकिन स्नान गंगोत्री में करते थे। और मृत शिष्यों को जीवित करके उन्होंने अपने शिष्य बनाए। मृत पुत्रों को जीवित करके, मृत बालकों को जीवित करके उन्होंने अपने शिष्य भी बनाए। ऐसे ब्रह्मगिर गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्वामी समर्थ ब्रह्मगिर गुरु महाराज को पूर्ण ब्रह्म ज्ञान एवं साक्षात्कार हुआ, क्योंकि उनके जो गुरु महाराज लाल नाथ गिर महाराज थे, उन्होंने उनको शक्तिपात दीक्षा दी, जिसको हम आजकल ट्रांसफर बोलते हैं, सीधा ट्रांसफर कर दिया। तो ये तब का बल है कि महापुरुष किसी को छू ले तो उसका जीवन ही पवित्र हो जाता है। धर्मम भजस सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। तो ये महात्माओं का प्रभाव है। इसलिए बोलते कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो हम ब्रह्मगिर गुरु महाराज की जीवनी पढ़ रहे हैं और जीवनी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ऐसी तपोमूर्ति का कैसे जन्म हुआ। उस परंपरा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके फिर हम आगे कल चर्चा करेंगे। समर्थ ब्रह्मगिर महाराज की